Hello dear students. Well, in this video we will look at the explanation of the rest part of the third comprehension. So let's continue. वी वर रीडिंग कि ब्रिटिश ऑफिसर को महाराज ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि वो यहाँ पर टाइगर हंट नहीं कर सकते हैं. अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी होता है वो उनको कुछ कहता है, मतलब उनको उनके लिए वर्ड्स भेजता है, उनके लिए एक पैगाम भेजता है. और किसके थ्रू भेजता है? वो अपने दीवान के थ्रू. तो देखें ज़रा. द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for the tiger hunt? अब ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने उनके लिए एक पत्र कह लीजिए या कुछ है ना संदेश भेजा, और वो संदेश वर्बली भेजा कि महाराज को दीवान के थ्रू, महाराज का जो दीवान होता है दैट द दुराई. अब दुराई ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक हायर रैंक का ऑफिसर होता है दुराई, और ये तमिल का वर्ड है. तो दुराई जो है वो हाई रैंक्ड ऑफिसर है एक यहाँ पर, जो ब्रिटिश ऑफिसर को बोला गया है कि जो दुराई है हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुराई को जो है वो टाइगर को मारने का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है, वो खुद नहीं मारेंगे टाइगर को. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि जो महाराजा है वो किलिंग करेंगे, एक्चुअल मारेंगे तो महाराजा. व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई, जो दुराई के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो ब्रिटिश ऑफिसर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस. अब उसके लिए ब्रिटिश ऑफिसर के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कि गन को हाथ में लेके टाइगर के कार्कस मीन्स होता है बॉडी, जो डेड बॉडी होती है उसकी तरफ उसको बस पकड़ के और अब उसकी डेड बॉडी के पास खड़े होना है और एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाना है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ब्रिटिश ऑफिसर के लिए. बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज ने जो ये प्रपोजल था उसको भी नहीं माना. इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो थोड़े से भी रिलेंट पड़ जाते हैं, मीन्स नरम पड़ जाते हैं, अगर वो थोड़े से भी रिलेंट हो जाएंगे तो व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, कि फिर वो क्या करेंगे? मान लो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ब्रिटिश ऑफिसर आ जाएगा, और भी लोग हैं ना ब्रिटिश ऑफिसर कई बार आके ये कहेंगे कि भाई हमें भी टाइगर हंटिंग करनी है, तो फिर वो क्या करेंगे अगर अब थोड़े से नरम पड़ गए? तो इसलिए वो नरम नहीं पड़ते. बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. अब क्या होता है कि महाराज को थोड़ा सा अजीब सा डर लगने लगा कि भाई उन्होंने प्रिवेंट किया, रोका किसको? एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छा फुलफ़िल करने से. और उस ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा क्या थी स्टूडेंट्स? कि जो उसको हंटिंग करनी थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको रोक दिया. तो अब महाराजा जो है वो स्टूड इन डेंजर, वो थोड़े खतरे में आ गए. क्या चीज़ के खतरे में? कि उनका किंगडम खुद ही ना लुट जाए, कहीं ऐसा ना हो उनसे छीन लिया जाए. द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू. अब महाराज ने और दीवान ने इस इश्यू को थोड़ा पकड़े रहे, वो डेलिब्रेशंस मीन्स जानबूझकर उस इश्यू पर अड़े रहे. अब वो उसका कोई समाधान निकाल रहे थे जिससे कि उनका किंगडम भी बच जाए और ऐसा ना हो कि भाई वो ऑफिसर को बात बुरी लग जाए. एज अ रिजल्ट अब क्या होता है? अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा. अब एक है ना टेलीग्राम, एक संदेश कह दीजिए उसको, कि एक संदेश जो है वो डिस्पैच यानी भेजा गया फोर्थविथ आगे टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा की एक फेमस ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी को एक डिस्पैच भेजा गया, टेलीग्राम भेजा गया. सेंट, अब उसमें क्या लिखा हुआ था भाई? उस टेलीग्राम में क्या चीज़ लिखी हुई थी? सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि हमें सैम्पल भेजिए एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स का और डिफरेंट डिज़ाइंस हो उसमें. सम 50 रिंग्स अराइव्ड. कितनी रिंग्स आई? 50 रिंग. भाई इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है. सेंड क्या उन्होंने वर्ड्स क्या भेजे थे वहाँ पे टेलीग्राम में, क्या लिखा हुआ था और कितनी रिंग्स आई थी? तो 50 रिंग्स अराइव्ड हुई थी. द महाराजा सेंट द होल लॉट. अब लॉट क्या होता है स्टूडेंट? जो उनका पूरा का पूरा डिब्बे जो बन के आए थे, लॉट जो आया था, तो वो पूरा का पूरा ब्रिटिश ऑफिसर को, गुड लेडी को यानी उनकी वाइफ को, वो पूरा का पूरा लॉट दे दिया गया. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासानी. दुरासानी भाई, दुरासानी जिस तरीके से
मैन का वेमेन होता है, वैसे ही दुराई का जो है ना फीमेल जेंडर था वो दुराई सानी यानी उनकी वाइफ थी। टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब महाराज ने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई हम इतना 50 रिंग भेज तो रहे हैं, तो वहाँ पे दुराई सानी जो है उनकी जो वाइफ हैं वो 1 या 2 रिंग चूज़ करेंगी और है ना बाकी के बचे हुए रेस्ट को बैक कर देंगी, मीन्स बचे हुए को वापस कर देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई। लेकिन कुछ ही समय में, मतलब नो टाइम का मतलब होता है कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लिया, उन्होंने एक रिप्लाई भेजा और वो रिप्लाई था थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़। कितने लाख रुपीज़? 3 लाख रुपीज़ का बिल जो है वो केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से। किसके लिए आया? महाराज के लिए। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। अब महाराज को 3 लाख रुपए देने में कोई भी आपत्ति नहीं आई, क्योंकि उनको लगा कि चलो 3 लाख रुपए ही तो गए, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया, रिटेन यानी रखे रहना अपने किंगडम को वापस, कि उन्होंने कम से कम ये चीज़ तो मैनेज की कि उनका जो किंगडम था वो वहाँ पर रहा। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम इस 4th कॉम्प्रिहेंशन को एंड करेंगे। आज ये 3rd कॉम्प्रिहेंशन एंड हो गया। थैंक यू ऑल।